राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल मिले दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। वेलकम टू काली ट्विस्टेड 2। आज की स्टोरी राजा और रानी की ही है। दोनों कॉलेज में मिले। राजा गरीब परिवार का और रानी अमीर परिवार की। जैसा टिपिकल मूवीज में होता है, और इस केस में भी कुछ अलग नहीं हुआ। दोनों कॉलेज में मिले, प्यार हुआ। जिस खुददारी और स्मार्टनेस पे रानी फिदा थी राजा पे, उसके चलते दोनों ने कॉलेज के बाद शादी कर ली। राजा हर मुमकिन कोशिश करता कि रानी को वो सच में रानी की तरह रखता, पर एक मिडिल क्लास लड़का एक अपर मिडिल क्लास लड़की को कैसे मेंटेन कर सकता था, ये बात उसे शादी के बाद ही पता चली। जब तक शादी नहीं होती है जोश रहता है, शादी होने के बाद होश आ जाता है। ये होश कम से कम रानी को तो आ ही गया था। रानी अक्सर देखती कि उसके घर वाले कहीं यहाँ जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, और उसके दोस्त कभी ये गाड़ी खरीद रहे हैं, कभी वो गाड़ी खरीद रहे हैं। शादी के 5 साल तो जोश में ही चले गए, और 6वें साल होश आते ही रानी को ये समझ में आने लगा कि वो केवल नाम की ही रानी रह गई है, काम की रानी अब वो नहीं है। और ये जो राजा सामने बैठा हुआ है, ये असल में राजा नहीं है, ये एक साधारण इंसान है। और इसी इंसान की वजह से रानी आज रानी नहीं रह पा रही है। इधर राजा, जो कि रानी से सच्चे मन से प्यार करता था और माता काली का परम भक्त था, अपनी पूरी कोशिश करता था कि रानी को वो खुश रख सके। जो बाज़ार में अच्छी से अच्छी चीज़ें थीं, कपड़े थे, खाना था, जो भी आदमी जो वो अपने स्तर पर कर सकता था, सबसे अच्छा वो करता था। पर रानी तो रानी ही थी, और इच्छाएं किसकी पूरी हो सकती हैं? इस जन्म में या किसी भी जन्म में मानव की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। एक के पास पहुंचने पर दूसरा सामने खुल जाता है रास्ता। तो इस बीच शादी को जब 10 साल हो गए, तो एक दिन रानी ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली राजा की, 5 करोड़ की, और उसको दिखाया। तो वो बोला कि इसका प्रीमियम तो काफ़ी हाई आएगा। तो कहा कि प्रीमियम हाई आएगा तो क्या हो गया, आज तुम नहीं रहोगे तो मेरा कौन ख्याल रखेगा, ये भी तो सोचो। कुछ सोचकर राजा ने कहा ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। साइन कर एक भारी भरकम प्रीमियम का चेक काट कर उसने रानी को दे दिया। बात आई गई हुई 5 साल बीत गए। 5 साल यूं ही बीत गए। राजा और रानी के बीच में अब वो बात नहीं रही जो शादी के पहले और शादी के 5 साल तक थी। रानी का मन उखड़ा उखड़ा रहने लगा। वो बात बात पर ऐब निकालना स्टार्ट करने लगी। इधर राजा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि उसने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला उसे। फल के रूप में उसे बस ताने ही मिलते थे कि तुमने ऐसा किया, देखो उसने तो ऐसा किया, तुम ऐसे हो, देखो वो तो ऐसा है, तुम ऐसे हो, देखो उसका ऐसा है। दूसरे पहले नंबर पर आने लगे, और राजा जो कि पहले नंबर पर होना चाहिए था, वो शायद आखिरी नंबर पर पहुंचने लगा। फिर भी राजा अपनी जी तोड़ कोशिश करता था
कि रानी को किसी शिकायत का मौका न दे। कई बार वो उसे ताने देती, तुम जानते हो ना मैं किस घर से आई हूँ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है। राजा कुछ नहीं बोलता और बस शांति से सुनकर चला जाता और मेहनत करता, ताकि शायद किसी दिन रानी उससे खुश हो जाए। इस बीच क्योंकि मनमुटाव ज़्यादा होने लगा तो राजा माता काली की पूजा और जोर से करने लगा। उसका ध्यान अब माँ काली की पूजा पर ही रहता। कहते हैं जब आपका ध्यान कहीं और चला जाता है तो कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, और माँ के ध्यान में जो रहेगा उसको कौन हानि पहुंचाएगा। अचानक से घर में अजीब वाक़ये होने लगे। सुबह जब राजा अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन में गया तो उसने देखा कि गैस खुली हुई है। उसने गैस बंद किया और रानी से बोला, अरे रानी, माता काली ने मुझे बचा लिया, गैस खुली हुई थी, अगर तुम चली गई होती तो आग लग गया होता। मैं गया, मैंने ध्यान दे दिया तो बच गया। फिर जब वो ऑफिस की साइड निकल रहा था एक दिन, तो सीढ़ियों पे शैम्पू गिरा पड़ा था। उसकी नज़र उस पर पड़ गई और ठिठक गया। उसने झट से कपड़ा लाया और उसे पूछा और बोला, रानी, किसी के हाथ से शैम्पू गिर गया था सीढ़ी पे, और अभी गिरते गिरते बचे, हो सकता है तुम भी गिर जाती। तो वो माँ काली ने हम लोगों को बचा लिया। फिर एक दिन जब ऑफिस जाते वक्त राजा ने गाड़ी निकाली तो कुछ दूर चलने पर ही तीखे मोड़ पर उसे पता चला कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। सीधे जाके एक दीवार में टकरा गया, पर माँ काली की कृपा से वो फिर बच गया। उसने कहा, रानी देखो, माँ काली ने मुझे फिर बचा लिया। इस तरह करते करते एक दिन जब ऑफिस निकलते वक्त राजा ने बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक चाय बना दो। तो रानी ने चाय का कप लेकर आई और उसने राजा को दिया। 5 मिनट ही बीते थे कि राजा को बेहोशी सी छाने लगी। रानी बोली, ज़्यादा और तकलीफ नहीं दूंगी तुमको, केवल 5 मिनट लगेंगे, तुम धीरे से सो जाओगे। उसके बाद तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे और ये सब घर मेरा होगा। मैं तुम जैसे फटीचर के साथ अब और जिंदा नहीं रह सकती हूँ। राजा के की आंखों में एक अजीब से सूनापन था। मरते वक्त उसके मुंह से बस एक ही चीज़ निकली, आई लव यू जानू, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। रानी ने राजा की लाश उठाकर पीछे के बगीचे में गाड़ दी और आगे की प्लानिंग करने लगी। उस रात वो बहुत थक गई थी और बारिश भी बड़ी तेज हो रही थी। बिजली कड़कड़ा रही थी। ऊपर के कमरे से, बेडरूम से कुछ खटपट की आवाज़ आई और घर की लाइट भी चली गई। रानी ने टॉर्च उठाई और बेडरूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और टॉर्च की रोशनी मारी तो कबर्ड के पास क्या देखती है, उसका मरा हुआ हस्बैंड चेक बुक निकाल कर साइन कर रहा था और माँ काली उसके साथ खड़ी थी। माँ काली ने उसे देखा और बोला, कहता था चेक बुक साइन नहीं करूँगा तो प्रीमियम कैसे भरेगी, लास्ट डेट आ गई है, चेक साइन कर लूँ तो ही चलूँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी।